वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आर कोचिंग चैनल। चलिए हम लोग अपने क्लास पे चलते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी बता दी थी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। चलिए, आप लोगों के चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, तो आप लोग उसे जरूर पढ़ ले, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट होगा प्रश्नावली ए का ए, ठीक है, एक का ए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, बोर्ड पे दिख रहा होगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए एक वास्तविक संख्या ए बहुपद है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या मैंने बताया था किसे कहते हैं, खिचड़ी वाली संख्या, मतलब सारी संख्या को मिला दें तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। तो वास्तविक संख्या ए बहुपद p ऑफ x, चलिए देखिए मैं लिखता हूं, बहुपद p ऑफ x का शून्यांक होगा कौन, a बहुपद p ऑफ x का शून्यक या शून्यांक जो भी लिखे, शून्यक होगा। चलिए शून्यक कब होगा, तो जब हम लोग a के बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू क्लास कीजिए, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। थोड़ी बहुत जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग बीच में क्लास छोड़े होंगे इस कारण से। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर में है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक, क्या पूछा क्वेश्चन कि एक शून्यक बताएं, किसका, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर आपको एक शून्यक बताना। तो सीधी सी बात है, शून्य उसे कहेंगे ऐसा मान रखने से कि इनका टोटल मान किसके बराबर आ जाए, जीरो के मान के बराबर आ जाए, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं तो शायद आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। चलिए मैंने लिखा p ऑफ x बराबर, ये बहुपद का सिंबल है, ठीक है, p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब इसे हम क्या करना है, इसको हम लोग शून्यक बनाएंगे, इसका मान जो है शून्य के बराबर लाएंगे। तो चलिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं, यदि या तो x जो भी आप लिखना चाहे, क्या लिखूंगा मैं कि x बराबर ऐसा कोई संख्या चूज कीजिए x की जगह पे कि सारा जो समीकरण है इसका मान कितना हो जाना चाहिए, बहुपद का मान शून्य हो जाना चाहिए। चलिए मैं देखता हूं, -1 पे चलता हूं, ठीक है। तो ये लिखूंगा -1 लेने पर p ऑफ x था ना, तो x की जगह पे क्या लिया, -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 बराबर 2x स्क्वायर, x की जगह पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू x, तो x की जगह पे -1 माइनस 5, 2 -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। और आखिरी में क्या है, -5। आप लोगों को दिख रहा, सॉरी नहीं दिख रहा है। चलिए मैं इसे थोड़ा ऊपर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगी, चलिए दिख रही होगी, क्या लिखा हुआ है, -1 बराबर 2 -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 माइनस 5, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। चलिए आपको इसको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो जरा क्या हो सकता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर +1 लिखेंगे। चलिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे -3 गुना -1, तो माइनस माइनस गुना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, +3, और इधर क्या बच गया, -5, ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3, 3 और 2 कितना, 5, और ये कितना लिखा हुआ है, -5, 5 पे 5 जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने कौन सी संख्या ली थी कि ये जो बहुपद है उसका मान शून्य आ गया, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। चलिए तो हमारा इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर -1। आप लोगों को समझ में आया हो। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x प्लस 7। 3x² माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। चलिए इसका क्या निकालना है हम लोग को? इसके निकालने हमको शून्यकों का योग निकालना है और गुणनफल निकालना है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि द्विघात समीकरण में शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग, या तो इसी को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो हो जाएगा -b/a। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बता रखा है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन के सूत्र से चलेंगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 3x² माइनस 5x प्लस 7। तो मैंने बताया फर्स्ट वाला को हम क्या मानेंगे a b और लास्ट वाले में क्या मानेंगे c। ये दो घात का, ठीक है, द्विघात का ये। चलिए क्या लिखेंगे? -b का रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 किसके बराबर लिखा है मैंने लिखा है b। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? b की जगह पे 5, अब बटे में क्या लिखे? a, तो a कौन यहाँ पे? 3। आप बताइए क्या ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? तो क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग का था, मैंने सूत्र जो लिखाया था वो किस में लिखाया था? माइनस, देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा बोर्ड पे कि माइनस क्या होता है? b/a होता है। क्या होता है हमारा? -b/a होता है। लेकिन आप थोड़ा मैंने इस तरह से भी लिखा है कि आप लोग देखेंगे तो यहाँ देख रहे होंगे कि माइनस लिखा हुआ है -b/a। चलिए मैं एक लाइन और लिख रहा हूँ -b, और यहाँ पे देखिए 5 जो है किस में दिया हुआ? माइनस या प्लस, तो ये भी किस में है? माइनस में है। और b हमारा a कितना है? 3 है। तो मैंने अभी बताया था माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? माइनस नहीं लिखा। तो माइनस नहीं लिखा क्यों? तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सूत्र में लिख दे रहा हूँ। आपको चिन्ह में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस होगा, ये गुना के लिए, ठीक है। प्लस गुना प्लस हमारा प्लस होगा, माइनस गुना प्लस हमारा माइनस होगा, प्लस गुना माइनस हमारा माइनस होगा, माइनस गुना माइनस बराबर हमारा प्लस होगा। ये हमारा चिन्ह वाला सूत्र है, ठीक है, जो आपको गुना में यूज करना है। देखिए माइनस में भी हमारा ये यूज होगा, लेकिन देखिए थोड़ा सा अंतर है उसमें, आप समझिए कैसे। मैं लिखूं प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। आप तो कहिए कि इसमें कोई अंतर ही नहीं है, ये हमारा क्या सेम टू सेम है। आपको सिर्फ दिख रहा है ये क्या है? सेम टू सेम है, लेकिन आप थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल्स पे कीजिएगा तो आपको अंतर नजर आएगी। चलिए मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ और इसको आपको क्लियर करा देता हूँ। क्योंकि देखिए आगे जब छोटी छोटी चीजें जब जुड़ती है तो एक बड़ी सी चीज बनती है, ठीक है। तो आप लोगों को इन छोटे छोटे बातों को क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि आपको ये अंतर इसमें क्या है। चलिए मैं लिखा कि 2 गुना -2 गुना -3। क्या लिखा मैंने? -2 गुना -3। चलिए मैंने यहाँ पे कहीं लिखा है माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? प्लस का सिंबल आगे नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? प्लस वाले लाइन को, प्लस वाले चिन्ह को हम लोग नहीं लिखते। कोई भी संख्या अगर प्लस में है तो उसके आगे प्लस नहीं लिखा जाता है। चलिए अब क्या लिखा मैंने? माइनस गुना माइनस प्लस और 3 दूना 6। ये तो हो गया हमारा। अब चलिए ये तो गुना में था, अब इसे जोड़ या घटा में चल के देखते हैं। -2 -3, इसे क्या लिखेंगे? माइनस माइनस प्लस 5, लेकिन क्या होगा हमारा आंसर? -5 होगा। क्या होगा हमारा आंसर? -5 होगा। चलिए आप लोगों को अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। क्या है अंतर? कि एक क्या आ जाएगा? माइनस गुना माइनस 3 दूना 6। इसमें क्या होता है? चिन्ह प्लस तो होता है, ठीक है, लेकिन गुना वाला में क्या लिखते हैं? चिन्ह को प्लस लिखते हैं, ठीक है, चिन्ह को प्लस लिखते हैं। और प्लस वाला में क्या होता है? प्लस माइनस में क्या होता है हमारा? कि माइनस गुना माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन उसे लिखते क्या है? माइनस लिखते हैं। और 3 2 5 हमने जोड़ा है इसे, ठीक है, प्लस किया है, लेकिन इसके साथ जो चिन्ह है वो क्या है? वो माइनस है, वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए क्या लिखा मैंने? आपको समझ में आ गया? मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है।
चलिए देखते हैं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा था गुणनखंड बताएं। क्या था हमारा? गुणनफल। हमने योग तो निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाला। अब हमसे पूछ रहा है गुणन बताएं, मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसे क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका भी सूत्र मैंने लिखा रखा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? आप लोगों को याद होगा, सी बाय क्या होता है? ए होता है। चलिए मैंने यहाँ पे इस बहुपद को मिटा दिया, इसलिए फिर से लिखता हूँ 3x² माइनस 5x प्लस 7। ये हमारा क्वेश्चन है और बहुपद यही है, ठीक है। इसमें हमारा सी कौन सा? 7 हो जाएगा। बहुपद का हमारा सी कौन सा? 7। अब बटे क्या लिखा हुआ है? ए हमारा कौन सा? ये 3। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसमें कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों को बहुत ही हल्का लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही है, आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लगा के पढ़िए, ठीक है। आप आपको फोकस कीजिए किस पे? तो हमारे इस YouTube चैनल के जरिए आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और इजी से इजी में समझिए, ठीक है। जैसे आप समझोगे आपके लिए मैथ इतनी ही आसान होती चली जाएगी। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। क्या है कि ax², आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, मैं ऐसे लिख भी दे रहा हूं, bx प्लस सी। ये हमारा बहुपद दिया हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर डॉट 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 और लिखा हुआ है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बीटा, सॉरी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां अल्फा और बीटा क्या है? एक द्विघात जो दिया हुआ है, द्विघात के शून्यक है। हमसे पूछ रहा है कि इस खाली स्थान पे क्या भर सकते हैं। चलिए देखिए क्या भर सकते हैं हम लोग। कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा? 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। देखिए ये आप लोगों को किताब में ही दिया हुआ है, ठीक है। इन्हें याद रखें। जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो आपको दिया हुआ है उसके 8वां नंबर या 9वां नंबर में आपको दिया हुआ है। चलिए इसमें क्या दिखाया हुआ है? मैं लिखता हूं कि p ऑफ x, ये हमारा याद कर लेने वाली चीज है, ठीक है। x² माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आप लोगों को भी याद करके रखनी है, ठीक है। ये वाली कंडीशन को आपको याद करके रखनी है। तो क्वेश्चन में हमसे कुछ पूछा नहीं है, क्वेश्चन में हमें ये वाली टर्म दी हुई है और हमसे पूछा कि यहाँ पे डॉट 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 के जगह पे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? ए को लिख देंगे, तो ये रिक्त स्थान पूरा हो जाएगा। चलिए 5वां देखते हैं क्या होगा। यदि ax² प्लस b ऑफ x प्लस c के शून्य अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा इंटू अल्फा, मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें निकालनी है। चलिए बहुपद में लिखता हूं ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा शून्यक है। इसमें हमें अल्फा और बीटा दिया हुआ शून्यक, ठीक है। आपको उनका योग निकालना है। तो मैंने अभी थोड़ा सा पहले ही बताया कि अल्फा प्लस बीटा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं शून्यकों का योग, ठीक है। आप इतना नहीं देखो, इसलिए क्या लिखा गया इसको? अल्फा प्लस बीटा लिखा गया। ये हमारा शून्यकों का योग है क्या? अल्फा प्लस बीटा। इसका मैंने सूत्र लिखाया था -b/a और इसी में था कि शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर मैं यह लिख देता हूं, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। फॉर्मूला क्या होगा? c/a। इसे क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये आपका फॉर्मूला है और इसे याद रखनी आपको अत्यंत ही जरूरी है, ठीक है। आप मेरी इन बातों को ज्यादा जोर दें, क्योंकि आप जब पढ़ोगे, आप जो एग्जाम दोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में आपको इन्हीं चीजों को देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इन्हीं चीज से बार बार मिलेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? यही है हमारा सूत्र, ठीक है। ये हमारा क्या है?
द्विघात समीकरण का इंपॉर्टेंट सूत्र है। शून्यकों का योग निकाले, शून्यक निकाले, शून्यकों का गुणनफल निकाले। आपको ढेरी क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। आप ऑब्जेक्टिव करोगे, देखोगे तो वाह क्या क्वेश्चन है यार, दिल खुश हो जाएगा। लेकिन कब खुश होगा? जब आपके पास आपके मेमोरी में ये सूत्र याद होगा। याद रखो होगा तो याद रखेगा तभी क्या होगा, आप लोग आगे मजे ले सकोगे। अगर भूल जाओ तो ओ वाह ये बाबा जी बता दे बाबा। तो ऐसी कंडीशन नहीं आए कि आपको सामने वाले से पूछना पड़े कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। इसलिए आपको क्या करनी है, अभी से इसे याद कर लेनी। 2 लाइन तो है जी, बस चुटकियों में याद हो जाएगा। आप 1 से 2 बार लिखोगे क्या आपको याद हो जाएंगे। चलिए हमारे ये क्वेश्चंस हो गया है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो हमारा देखिए ये सूत्र हो गया क्या, हमारा बी प्लस में था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ए हमारा ये, ठीक है। आपको इस सूत्र को ही याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसे मिटाता हूं। देखो अगला क्वेश्चन चलते लेके 6ठा नंबर क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, सॉरी अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। कह रहा बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक है, ठीक है। अब हमारा कौन सा बहुपद आ गया, त्रिघातीय बहुपद आ गया है। जैसे घात में अधिकतम घात कितनी, 3, तो उस घात का नाम क्या, त्रिघातीय, ठीक है। आपको इनमें से क्या बताना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा। अब मैंने ये सूत्र आपको कल ही लिखाई थी, ठीक है। पीछे वाले आप अगर नहीं देखे हो तो आपको देख लेनी है। बहुपद वाले चैप्टर को मैं लिख रहा हूं यहाँ, 6ठा नंबर क्वेश्चन है अल्फा बीटा और गामा। देखिए अल्फा को मैं कभी कभी ए लिखता हूं, तो आप इसे ए ना समझ के अल्फा ही समझे, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है। चलिए मैं बहुपद लिखता हूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चलिए मैंने कल भी इस चीज को लिखाया था, इसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिघात का व्यापक रूप कहते हैं, या तो इसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप। आपको ऑब्जेक्टिव्स में ये भी आपको सीधा सीधा लिखने को मिल जाएगा कि बताइए इनमें से पहचानिए कि त्रिघात का बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूं। तो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू, चलिए कहीं ए लिखता हूं कहीं गलत जा रहा है, ठीक है, अल्फा इंटू गामा। ये हमारा सूत्र है, मैंने कल ही बताई थी, ठीक है। मैंने कल बताया भी था कि आपको इससे क्या करना है, याद कर लेना है। चलिए मैं इसे लिख देता हूं। इस सूत्र के बराबर होता है सी बटे ए। आपको ये सूत्र याद रखना है, सी बटा ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा बीटा गामा बहुपद 3 एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक अल्फा बीटा इंटू गामा आपको बतानी है। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, कितना ये 7वां नंबर है ना, हाँ 7वां नंबर है। आपको बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, क्या बताना है इसके शून्यक, किसका, अल्फा बीटा इंटू गामा बताना है हमें, ठीक है। अल्फा बीटा इंटू गामा बताना है। इसके बराबर मैंने फॉर्मूला कल ही लिखाया था। चलिए देखते हैं आज क्या होगा। इसके बराबर होता है माइनस डी बाय ए। आपको सूत्र याद रखनी बहुत जरूरी है। तो आपको क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, किससे निकाले, डी। डी कौन सा, हमारा क्या कहते हैं, ए बी सी डी। इधर से स्टार्ट कर देंगे, जितनी लंबी होगी कोई दिक्कत नहीं, आप और आगे जा सकते हैं। अगर कुछ और भी क्वेश्चन में ऐड किया हुआ है तो आगे बढ़िए। डी के बाद ई एफ जी एच आई जे, अरे इतना बड़ा तो थोड़ी देगा। चलिए कितना तक दिया हुआ है, डी तक दिया हुआ हमारा। अगर यहाँ पे ई तक भी रहता तो क्या लिख सकते, ई बाय ए कर देते, ठीक है। क्लियर है आपको। चलिए लिखते हैं माइनस 9 बाय, यहाँ क्या लिखना है, हमें a लिखना है, मतलब यहाँ पे खाली स्थान है, मतलब यहाँ खाली है, इसकी जगह पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर कोई संख्या नहीं होती है तो उसके सामने क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1, क्योंकि 1 को उसके साथ गुना करेंगे तो वो संख्या अपने आप में वही रह जाएगी, ठीक है। चलिए मैं कितना लिखा यहाँ पे, 1। हमारा आंसर कितना आ गया, -9। आप लोग देख लीजिएगा आंसर है या नहीं है। चलिए ये हमारा हो गया 1 नंबर का कंप्लीट। इससे आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है। एक दिन में ज्यादा हो जाएंगे, आप लोग भी पढ़ना,
पढ़ने में थोड़ा बोर हो जाओगे, इसलिए आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करें और पीछे आप लोग रिवीजन कर ले, अच्छी और अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग कहीं और कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो और भी अच्छी बात है, आपका ये रिवीजन कल चल रहा होगा, आपके लिए ये क्या हो गया, रिवीजन क्लास हो गया। चलिए ठीक है, आज के लिए